हेलो दोस्तों, राइट वेट ट्यूटोरियल में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग मैग्नेटिज्म पे पहला वीडियो बनाकर देख लिए या अब हम लोग उस पर जो रिमेनिंग पार्ट है उसका हम लोग बना देखिए जाएगा, क्या क्या बचा है रिमेनिंग पार्ट में वो देखा जाएगा। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आगे चलते हैं। ठीक है, अब पहले तो रिवीजन कर ले, पहले क्विक रिवीजन कर लिया जाए कि इससे पहले क्या क्या पढ़ लिया गया है। ठीक है, तो हम लोग ये देखा गया था कि भाई साहब मैग्नेट बार की वजह से, मैग्नेट बार की वजह से उसकी मैग्नेटिक ऑरा कैसा होता है वो देखे थे भाई साहब। कैसा होता है कि नॉर्थ से निकलती है साउथ की ओर जाती थी, नॉर्थ से निकलती है साउथ की ओर जाती थी, बाहर बाहर मैग्नेट के बाहर बाहर नॉर्थ से निकलती है साउथ की ओर जाती है, और अंदर अंदर क्या होता था साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। यहां तक ये एक चीज देख लिया था। दूसरी चीज कि स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर वायर में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता था, सर्कुलर लूप होता था। वो कैसे देखते थे भाई साहब, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से देखते थे। वो क्या बताता था कि भाई साहब हमारा एक कंसेंट्रिक सर्किल बनती थी। ठीक है, इसकी वजह से, किसके वजह से, स्ट्रेट कैरिंग वायर की वजह से। अब वो कैसे देखते थे उसी डायरेक्शन कि अंगूठा को पॉइंट कर देते थे जिधर जिधर हमारी करंट की डायरेक्शन होती थी, और अपने जो 4 फिंगर जो बचे उनको कल करते थे। जब कल करते थे तो इस साइड अंदर की तरफ, इससे बाहर, इस तरफ अंदर की तरफ, इस तरफ बाहर। तो इस तरह मेरे को एक इस तरह क्या मिलता था, इसकी ऑरा कंसेंट्रिक साइकिल की तरफ मिलती थी। फिर और नेक्स्ट वाला क्या देखे थे, नेक्स्ट क्या देखे थे, सोलेनॉइड देखे थे कि भाई साइज सोलेनॉइड क्या था, एक सर्कुलर रैप्ड इंसुलेटेड वायर ऐसी थी, और इसके वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देखे थे। अगर करंट ऐसा बह रहा है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे देखे थे, जिस तरह हम अभी मैग्नेट बार की वजह से देखा गया था उसी तरह इसमें मैग्नेटिक फील्ड की ऑरा देखा गया था। खास बात यह है कि इसकी इस्तेमाल किसके लिए करा गया था कि हम लोग क्या करे थे, इसमें एक आयरन, सॉफ्ट आयरन का पीस लिए थे, इसमें इंसर्ट कराया था, और इसको क्या करे थे हम लोग, मैग्नेटाइज कराया था। क्या कराया था, मैग्नेटाइज कराया था। ठीक है, इसको चुंबक बनाया था। वो अब जो चुंबक बनता है कैसा बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। अब बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेट इसका नाम क्यों पड़ा, बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट इसलिए नाम पड़ा था इसका क्योंकि जब तक इसमें करंट फ्लो करता रहेगा तब तक ही इसमें चुंबक की प्रॉपर्टी होती है। जैसे इसमें अगर करंट को निकाल दे तो चुंबक की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इतना पहले पार्ट में हम लोग देख चुके थे और आगे चलते हैं। और आज का नया टॉपिक रहेगा भाई साहब कि मैग्नेट की वजह से, क्योंकि जब यहाँ पे एक चुंबक रखते थे, ठीक है, नॉर्थ और साउथ, तो यहाँ पे अगर मैं अपना कंपास रख दूं, कंपास की नीडल, तो ये डिफ्लेक्ट होता था। तो डिफ्लेक्ट होता था तो यानी यार इस पे कोई ना कोई एक फोर्स लग रहा है। क्या कर रहा है, फोर्स लग रहा है। अब मैंने ये भी बताया था कि भाई साहब ये जो मैग्नेट, जो कंपास की जो नीडल थी, ये भी एक स्मॉल मैग्नेट की बनी होती थी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या लगता था, इस पे फोर्स लगता था। इसका मतलब यार कहीं ना कहीं इस मैग्नेट की वजह से फोर्स लग रहा है। अब उसकी हम लोग क्या करेंगे, कैसे लगता है, क्या करता है, कैसे किसकी उसकी डायरेक्शन होती है, किधर उसकी डायरेक्शन होती है, वो हम देखेंगे। तो हम लोग अब आज का नया टॉपिक रहेगा मैग्नेटिक फोर्स। क्या रहेगा, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स किसके वजह से देखेंगे, ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। आई बात है समझ में। तो मेरे पास क्या रहेगा भाई साहब, एक मेरे पास, ठीक है, एक मेरे पास, पहले ये समझ लेते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो मैंने क्या करा कि एक मतलब में हॉर्स लाइक में एक मैग्नेट लिया, क्या लिया, हॉर्स शू लाइक, घोड़े की नाल जैसी, ये क्या दिख रही है, मैग्नेट दिख रही है, हॉर्स शू मैग्नेट बार है, हॉर्स शू मैग्नेट बार है भाई साहब। ठीक, अब ये मान लो नॉर्थ, ये मान लो साउथ, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड की ऑरा इसमें किस तरह रहेगी। हम जानते हैं भाई साहब नॉर्थ से निकलती है साउथ की तरफ फैलती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ की ओर जाती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ की तरफ जाती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक कैरिंग कंडक्टर वायर लेता हूँ। क्या लेता हूँ, ये मेरे पास कंडक्टर है, कंडक्टिंग वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक, अब कहोगे सर इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, अरे भाई बना लो इसका पूरा सर्किट कंप्लीट कर देते।
ऐसे करंट जा रहा है, इस पे जो फोर्स लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा, अब वो या तो आगे जाएगी या तो पीछे जाएगी, वो किसके हिसाब से जाएगी आगे देखा जाएगा, फ्लेमिंग के राइट हैंड लेफ्ट हैंड थंब रूल के हिसाब से ये चीजें हो गई। तो ये जो है क्या मैंने ये कंडक्टिंग वायर रखा, इसमें रखा है मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इस पे एक फोर्स लगेगा, इसके बारे में देखेंगे कि किस तरह फोर्स लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि भाई साहब ये किस पे डिपेंड करता है। अगर मैं करंट की वैल्यू इस वायर में ज्यादा से ज्यादा फॉलो कराऊं, करंट की वैल्यू इंक्रीज करूंगा, करंट की वैल्यू अगर इंक्रीज करूंगा तो इस पे जो फोर्स लगेगी इसकी भी वैल्यू क्या करेगी भाई साहब, इंक्रीज होगी। आई बातें समझ गई। एक चीज यहाँ से खास बात है, और देखिए और क्या कर सकते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा दे भाई साहब, क्या कर दे, फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दे, फिर भी फोर्स की वैल्यू उस तार पे जो लगेगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। पहली बात है। और दूसरी बात है, और क्या क्या इसमें हम लोग ऑब्जर्व करें, देखें और क्या करते हैं कि अगर लंबाई भी बढ़ाते हैं, क्या करते हैं भाई साहब, अब अगर इफ लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज कर दें, इफ द लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज, फिर भी क्या होगा, फोर्स इस तार पे जो लगेगा इंक्रीज बहुत ज्यादा लगेगा। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज खास बात ये रखनी है, ये चौथी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खास बात ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट की फ्लो जो डायरेक्शन हो रही है वो ऑलवेज क्या होनी चाहिए, ऑलवेज नहीं मतलब ज्यादा से ज्यादा उस पर फोर्स अगर मेरे को चाहिए तो उनके बीच जो एंगल होना चाहिए वही सब क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो मतलब यहां से क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर शुड नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ एंगल पे भी रखेंगे तो कुछ ना कुछ फोर्स होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम उस तार पे फोर्स लगे। तो क्या होने चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर शुड 90 डिग्री पे होना चाहिए, क्योंकि शुड बोलना अच्छा नहीं है, क्योंकि किसी भी एंगल पर रखेंगे तो भाई फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन हम चाहते हैं मैक्सिमम हम इस पे फोर्स चाहते हैं, तो भाई सब इसको 90 डिग्री पे रखना पड़ेगा। इतनी बातें समझ में आई। ठीक है, और मतलब क्या बने कि मेरे पास जो फॉर मैक्सिमम फोर्स के लिए क्या चाहिए, एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, 90 डिग्री पे होना चाहिए। अब बातें आती है कि साहब उनकी डायरेक्शन किधर होगी, वो किसने बताया था, फ्लेमिंग के राइट हैंड लेफ्ट हैंड थंब रूल। ठीक है, अब उनके बारे में देखते हैं कि राइट हैंड मैग्नेटिक की वजह से जो करंट कैरिंग वायर पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, फ्लेमिंग ने क्या दिया था, उसकी डायरेक्शन दिया था कि भाई साहब फोर्स लग रहा है तो उसकी जब भाई जिस पे फोर्स लगेगा उसके मोशन होगा, तो किस डायरेक्शन में मोशन होती है। तो ठीक है, देखते हैं भाई साहब फ्लेमिंग चाचा ने क्या दिया था, फ्लेमिंग चाचा के बारे में देखा जाए, फ्लेमिंग ठीक लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग ने क्या दिया था वो देखते हैं। अब देखो हम लोग इसमें जो पढ़ रहे हैं इसमें कितनी क्वांटिटीज हैं, क्या देख रहे हैं भाई साहब, पहली क्वांटिटी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड बार बार नहीं लिख रहे हैं, अगर ऐसे लिख दूंगा बी। दूसरी क्वांटिटी हम क्या पाए हैं, करंट। वायर लेवल, ये दो चीज। अब ये दोनों चीज से एक नई चीज हमें मिल रही है, क्या मिल रही है, मोशन हो रही है। क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, या फोर्स लग रहा है, फोर्स लगेगा तभी तो मोशन। तो अब उनको फ्लेमिंग ने ये बताया, अब इसको मैं आई से दिखाऊंगा,
तो F से डिनोट कर लेता हूँ। तो फ्लेमिंग ने क्या करा था, लेफ्ट हैंड, तो उसने क्या बताया था कि अगर ये तीनों चीजें मेरे पास हैं तो किसको किसको क्या करते हैं, किसको किसको क्या नोटेशन वो देखते हैं। तो देखो फ्लेमिंग ये बताया था कि जो हमारी ये फर्स्ट फिंगर है वो किससे डिनोट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिनोट करेगा। फर्स्ट फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखेगा, मतलब वो शो करेगा। दूसरी बात, करंट जो किस डायरेक्शन में जाएगी वो कौन सी उंगली दिखाएगी, ये मिडिल वाली फिंगर जो है करंट की डायरेक्शन बताएगी। अब जैसे ही इन दोनों को 90 डिग्री पे रखेंगे, अब ये जो थर्ड वाली जो हमारी थंब है उनको भी 90 डिग्री करेंगे, तो वो जो हमको ये जो बताएगी वो इधर बॉडी की किधर मतलब करंट कैरिंग वायर की मोशन हो रही है वो बताएगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक दो सिचुएशन ले रहा हूँ और उसपे थोड़ा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आते हैं। देखो क्या है कि ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म इधर है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैंने इसको इधर छोड़ दिया। अब फिर कहोगे सर ये चाचा ये कहाँ से आया है, अरे नहीं कहाँ से आया है, अरे यार इधर ये नॉर्थ लगा है, ये साउथ लगा है। ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल लगाया, बार बार हर जगह थोड़ी बनाने जाएंगे। तो ये मान लेते हैं कि भाई सब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म इस डायरेक्शन में है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसके परपेंडिकुलर में एक कंडक्टिंग वायर ले रहा हूँ। ठीक है, अब इस पे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करते हैं। तो अभी मैं क्या बताऊं कि जिधर मैग्नेटिक फील्ड होती है उस डायरेक्शन में किसको, इस उंगली को क्या कर लो, पॉइंट कर लो। अब करंट किधर बह रहा है, ऐसे बह रही है। तो जब करंट ऐसे बह रही है तो उधर उसको मैं कर दिया। तो अब उंगली को जिधर करूंगा तो ये किधर दिख रही है, ये जो अंगूठा जो है ये किधर पॉइंट कर रहा है, अंदर की तरफ। क्या कर रहा है, इनवर्ड, ये व्हाइट बोर्ड के अंदर जाएगा। ये कैसे जाएगी, इस पे फोर्स ऐसे लगेगा, अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेगी। इस पे फोर्स इनसाइड द, किधर लगेगा, इनसाइड द व्हाइट बोर्ड के इनसाइड लगेगा भाई साहब। ठीक, ये किसने बताया था, फ्लेमिंग चाचा ने बताया था कि भाई साहब एक दो और सिचुएशन लेते हैं। अगर मैं फील्ड की डायरेक्शन ऐसे कर दूं, फील्ड की डायरेक्शन ऐसे कर दूं और ये मैं क्या कर दूं, ठीक है, इधर मैं कंडक्टर की में जो करंट बह रहा है इधर कर देता हूं। तो मैं अभी क्या बताऊं, फिर से लगाता हूं लेफ्ट हैंड। अब ध्यान खास बात लेफ्ट हैंड, ठीक है, इस्तेमाल करना। ठीक है, तो अब मैं क्या कर दूं, जिधर ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इधर है मैं इधर पॉइंट कर दिया, करंट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। ठीक है, तो इस पे फोर्स, करंट ऐसे लग रहा है, इस पे फोर्स कैसे लगेगा, इस पे ये लगा। तो ये जो है बाहर की तरफ इस पे आने की कोशिश कर, ये जो तार जो इसमें फोर्स लगा किधर लगेगा, बाहर की तरफ। आई बात है समझ में। तो थोड़ा इसकी जो लैंग्वेज है उसे लिख लेते हैं। ठीक है, ओके, इतना जितना समझ में आया इतना नोट कर लो, नहीं तो अभी लैंग्वेज लिखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, कि मैग्नेटिक फ्लेमिंग ने क्या कहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो चलते हैं, देखो फ्लेमिंग का जो ये लैंग्वेज है क्या देता है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स स्ट्रेच द थंब एंड फिंगर एंड सेंटर फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड सच दैट द, अब ये देखो क्या होना चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए एक दूसरे के। देखो ये एक दूसरे को क्या है 90 डिग्री पे होना चाहिए। तो देखो इसमें जो फर्स्ट फिंगर जो है क्या डायरेक्शन को पॉइंट करेगा, किस डायरेक्शन को पॉइंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जिधर रहेगी उस डायरेक्शन को पॉइंट करेगी। ठीक है, अब ये जो सेकंड फिंगर है ये किसको पॉइंट करेगा, जिधर करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर पे उधर ये चीजें पॉइंट करेगा। अब जो इन दोनों को मैं स्ट्रेच करूंगा, अब इन दोनों के परपेंडिकुलर में अगर थंब को स्ट्रेच करूंगा तो वो मुझे क्या बताएगा कि बॉडी किस डायरेक्शन में मोशन करने लगेगी, करने वाली है, वो बताएगी भाई साहब। किसके, मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो फोर्स जो लग रहा है कंडक्टिंग वायर पे, उस पे किस डायरेक्शन में मोशन करेगा या किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो हमको बता देगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसका हम लोग एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे कि भाई इसका एप्लीकेशन पार्ट कहाँ पे है, मोटर में। तो मोटर का कैसा कंस्ट्रक्शन होता है, किस तरह का वर्किंग होती है, किस तरह का प्रिंसिपल होती है, ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे ही ये डिपेंड करता है। ठीक है, इतना नोट कर लो। ठीक है, तो हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के बारे में हम लोग देख चुके थे। इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है, मोटर। तो मोटर क्या करता है भाई साहब, मोटर का भाई क्या काम है कि इलेक्ट्रिक, भाई मोटर में हम लोग घरों में देखा है कि भाई साहब मोटर में हम क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिक देते हैं। अब इलेक्ट्रिक देते हैं तो क्या करना था, घूमने लगता है। तो या मतलब इसका मतलब क्या है, इसको फिजिक्स की लैंग्वेज क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो मोटर का क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक एनर्जी पाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, तो इतनी
बात है, ये जो मोटर जो है किस मतलब क्या करता है, किस एनर्जी, एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, देखो यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा है कि एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ रोटेटिंग डिवाइस, ये भाई घूमने वाली डिवाइस है, क्या करता है, जो कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, तो आगे हम वर्किंग देखेंगे इसकी कि कैसे मोटर वर्क कर रहा है, उसके बारे में देखेंगे। तो देखो क्या करते हैं, ठीक, मैं ये लूप बना रहा हूं। ठीक है, इस लूप का मैं नाम दे देता हूं ए बी सी डी। इसके दोनों साइड पे मैं मैग्नेट के पोल रख दे रहा हूं। भाई साहब नॉर्थ भाई साफ है, ये भाई साहब कौन है, साउथ। खूबसूरत। अब हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ से निकलती है और साउथ की ओर पॉइंट करती है। खूबसूरत, बाबा मजा आ गया। ठीक, अब मैं ये जो मेरा ABCD जो ये कॉइल है इस तरह एडजस्ट करूंगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो ये साइड AB साइड BC साइड जो है, AB और CD इस तरह हो जाए कि ये 90 डिग्री पे हो जाए या म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही हो। क्यों? क्योंकि मैं भाई साहब मोटर चला रहा हूँ, तो मोटर चलाना चाहता हूँ तो ये ज्यादा से ज्यादा इसमें फोर्स लगे, तो फोर्स कब लगेगा, अभी बातें कर रहे हैं जब मैग्नेटिक फील्ड और जिस तरह का करंट कैरिंग वायर जो है वो 90 डिग्री पे हो। इतनी बातें समझ में आई, तब हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का रूल के हिसाब से भाई साहब ये देखेंगे। देखो ये AB साइड दिख रही है, इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा वो देखते हैं, किसके हिसाब से, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड। तो मैं अभी क्या बताऊं, इस जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उससे फर्स्ट फिंगर को क्या कर लो, डायरेक्ट पॉइंट कर लो। अब करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो भाई साहब हमारा इस पे जो फोर्स लगेगा किधर लगेगा, अंदर की तरफ। इस पे जो फोर्स लगेगा किधर लगेगा, अंदर की तरफ। तो ऐसे और थोड़ा फील दिलाने के लिए ऐसे बना देते हैं। फोर्स भाई साहब, फोर्स जो लग रहा है, फोर्स AB साइड पे लग रहा है तो अंदर की तरफ लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है। अब देखो BC भाई जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में क्या है, करंट में करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अब यार ध्यान ना, इसमें हमने ये प्लस लगा दे, ये माइनस मैंने यहाँ पे बैटरी चिपकाया पड़ा है, तभी तो करंट फ्लो करेगा यार, ऑब्वियस बात है, ये भूल मत जाना। नहीं तो कहीं सारी बैटरी यहाँ पर लगी थी, करंट फ्लो करा दी, ऐसी कोई बात नहीं। जब तक इसमें करंट फ्लो होगा नहीं तब तक इसमें फोर्स ही नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब देखो BC की डायरेक्शन की, BC में जो करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में इधर मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स ऑन BC क्या हो जाएगा, लड्डू हो जाएगा। भाई साहब क्या हो जाएगा, लड्डू हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं CD साइड पे किधर किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो भाई साहब आते हैं फ्लेमिंग की सहायता लेते हैं, फ्लेमिंग चाचा की सहायता लेते हैं। भाई मेरा क्या है, फील्ड की डायरेक्शन इधर ही चेंज तो थोड़ी हो जाएगा, लेकिन इसमें करंट कैसे बदली जाएगी। देखो ऐसे गया, ऐसे करंट फ्लो करते गया, ऐसे भाई साहब इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। तो मैं क्या करूँ, फील्ड इधर है, करंट की डायरेक्शन इधर है, तो ये अंगूठा किधर पॉइंट कर रहा है, ये हमारा कैमरे की तरफ पॉइंट कर रहा है। किधर, ये सामने व्हाइट बोर्ड के सामने आ रहा है। मतलब ये क्या रहा है, इसको थोड़ा फील दिलाने के लिए इसको भी थोड़ा ऐसे बना दे। तो फोर्स ऑन CD लेंथ पे जो लगेगी ऐसे लगेगी, इसका मतलब ये जो लगेगा ऐसे, फिर ये ऐसे आ जाएगी। ठीक है, इस पे फोर्स लगेगा, ये ऐसे आ जाएगी। अच्छा ऐसे आ जाएगी। देखो ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो जब ये ऐसे आ जाएगी तो देखो ये वाला CD वाला जो पोर्शन है यहाँ पे आ जाएगा। जब CD वाला पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा तो मान लो तब ये वाला नेगेटिव पोर्शन भी इधर आ जाएगा, ये जो है पॉजिटिव वाला इधर आ जाएगा। जब ये ऐसे घूमेगा तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चलाएगा, तब देखो क्या होगा, तब जो फिर से नया फिगर बनाते हैं, तब मेरा ये जो मेरा लूप है, तब मेरा जो फिर से देखते हैं, तब मेरा जो ये लूप जो है, लूप में ये थोड़ा घूम जाएगी, तब देखो क्या होता है। भाई साहब थोड़ा फील कर लेते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, जब ये इस पे जब फोर्स लगेगा तो ये CD वाला इधर घूम जाएगा। चलो भाई साहब आ जाओ। अब ये क्या करेगा, BC वाला इधर घूम के आ जाएगा। देखो ये जब चीजें थी ऐसे घूम के ऐसे आ जाएगी। ठीक है, एक बार ये लेते हैं। देखो ये मान लो कि मेरा क्या था, शुरुआती में ये CD था, ये क्या था, BC था। जब इस पे फोर्स लगेगा तो ये इधर चला आएगा,
देखो ये वाला BC वाला इधर चला आया, ये CD इधर चला आया, ठीक है। तो जब सीधे इधर चला आया तो इनकी जो यहाँ पे जो बैटरी लगी है इनकी टर्मिनल पे जो इधर आएगी, ठीक है, ये प्लस माइनस, ठीक है। अब फिर तक इनकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी करंट की, देखो ये करंट की डायरेक्शन ऐसी ऐसी ऐसी। अब ये मैग्नेट बार यहाँ पे लगा है, ठीक है, इतना समझने में लो भाई लगा देते हैं। ये मैग्नेट बार तो भाई ये थोड़ी घूम रहा है, ये तो जो है वैसी की वैसी ही, ठीक है, ये तो वैसी की वैसी ही, ठीक है। तो अब इस पे फोर्स किधर लगेगा देखते हैं, इस पे फोर्स किसे लगेगा, आते भाई मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इधर है ये, तो फिर ये इस पे फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, इस पे फोर्स बाहर की तरफ लगेगा CD। फिर इसको देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इस पे फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, इस पे क्या लगेगा भाई सब अंदर की तरफ लगेगा। ओह माय गॉड, यहाँ से ये देखा गया कि ये जो नाच के ऐसे गया इधर, अब फिर इस पे ये फोर्स लग रहा है, तो ये जो नाच के ऐसे आया फिर इस पे फोर्स लग रहा है ऐसे, तो ये ऐसे 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 बस घूमता रहेगा। तो क्या हम मोटर ऐसे चलाना चाहते हैं क्या, क्या पंखा मैं ऐसे चलाना चाहता हूँ कि एक बार ऐसे घूमे फिर ऐसे घूमे फिर ऐसा घूमे फिर ऐसे, कंप्लीट रोटेशन नहीं हो पा रहा है। तो ये मेरा कंप्लीट जो है मोटर नहीं है। अब कंप्लीट मोटर के लिए हमें स्प्लिट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उसका पहले हम डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद समझाते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। अभी हम लोग देख रहे थे कि भाई साहब मोटर जब स्प्लिट रिंग नहीं लगेगी तो एक बार ऐसे घूम रहा था फिर ऐसे घूम रहा था, ऐसे घूम रहा था ऐसे घूम रहा था। भाई हम मोटर ऐसे थोड़ी बनाते हैं कि हमको क्या चाहिए, कंप्लीट रोटेशन चाहिए। तो कंप्लीट रोटेशन के लिए करने के लिए हमें स्प्लिट रिंग की जरूरत पड़ेगी, स्प्लिट रिंग की जरूरत पड़ेगी। अब देखो स्प्लिट रिंग क्या करता है, इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो मेरा आर्मेचर जो है इस पे हम इसको कनेक्ट करा देंगे। ये फील थोड़ा नहीं आ रहा है लेकिन ये समझो कि ये चीजें इस पे क्या कर दिया गया, ऐसे कनेक्ट करा दिया गया है। ये ब्रश क्या कर रहा है, स्प्लिटर से यहाँ पे बस केवल टच है। तो यहाँ से मतलब ये पता चला कि ये जब घूमेगा तो ये मेरा आर्मेचर भी ऐसे ऐसे घूमेगा, लेकिन ये ब्रश नहीं घूमेगा, ब्रश ऐसे बस क्या है चिपका पड़ा है, ये आपस अंदर इधर इधर घूम रहा है। स्प्लिटर भी घूमेगा लेकिन ये जो है ब्रश जो है ऐसे चिपकाए रखा है, ठीक है। और चिपकाए के लिए भाई करंट का जो फ्लो है कंटिन्यू बना रहे इसलिए चिपका रहा है, ठीक है। अगर ये चीज ये भी चिपका देते हैं तो ये पूरा घूमता आती है तार और उसमें हट जाता है, तो वैसा हमको थोड़ी चाहिए। ये स्प्लिट रिंग का काम जो है, ये भी स्प्लिट रिंग जो है ये घूमता रहता है, ये ब्रश क्या है बस केवल चिपका होता है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है, इसको रोटेट कराते हैं, देखते हैं क्या ये कंप्लीट रोटेशन करता है नहीं। अब देखो ये भाई साहब फिर सब ये डिलीट कर लें। अब देखो इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इस पे करंट ऊपर की तरफ है, ये मैंने कर दिया इसके तरफ, इसमें जो फोर्स लगेगा वही पिछला वाला जो फोर्स लग रहा है AB, फोर्स ऑन AB, इस पे इसी डायरेक्शन में ही लगेगा। अब इस पे जो फोर्स लगा इस पे इधर लगेगा। अब देखो ये जो आर्मेचर यहाँ पे आ जाएगा तो देखो यहाँ पे प्लस जो यहाँ से जो प्लस वाली चार्जेस है वो वही बना ही रहा। क्यों, क्योंकि ये जो घूम के इधर चला आया तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, टच। ये जो स्प्लिट 1 जो है ये 2 है, अब ये 1 वाला इस पे टच करेगा तब भी इस पे प्लस आ जाएगा। जब इस पे प्लस रहेगा तो इसमें करंट वैसे ही बना रहेगा, ठीक है। जब वैसे ही करंट बना रहेगा तो ये आया फिर वो इस पे जो CD पे ही फोर्स अंदर लगेगा तो ये क्या करने लगेगा, ये कंप्लीट रोटेशन हमको ये बनना हो जाएगा। अब किसके वजह से हुआ है, स्प्लिट रिंग लगाने से वजह से हुआ है। आई बातें समझ में, तो थोड़ा इसका थोड़ा जो चीज की रहे उसका थोड़ा लैंग्वेज क्या करते हैं लिख लेते हैं भाई साहब, ठीक है। आज तक तो समझ में नहीं आया होगा सर जो ये घूमता था मोटर तो कंप्लीट कैसे घूमता था, बस ये मतलब वैसे लैंग्वेज पढ़ लेते थे कि अच्छा मोटर हाँ घूमता है, लेकिन वो कंप्लीट कैसे घूमता है, ये जो स्प्लिट जब तक नहीं लगाएंगे तब तक घूमेगा नहीं। क्यों, क्योंकि जब ये फिर वो देखो घूम के इधर प्लस माइनस ये पोलैरिटी चेंज हो रही थी, जब पोलैरिटी चेंज हो रही थी करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो रहा था, तो ये क्या एक बार ऐसे घूमेगा एक बार ऐसे घूमेगा, तो कंप्लीट रोटेशन नहीं हो पा रहा था। अब कंप्लीट रोटेशन नहीं हो पा रहा था तो हमको कंप्लीट रोटेशन करने के लिए क्या करना पड़ा, स्प्लिट की जरूरत पड़ी, लगाया। अब स्प्लिट क्या करता था, जो करंट की जो डायरेक्शन जो चेंज हो रहा था ना उसको बदलने नहीं देता था, उनको बदलने नहीं देता था, ठीक है। क्योंकि जब ये ब्रश लगी ये घूमता था तो फिर वो प्लस वाला जो बना ही रह जाता था, तो उसमें जो करंट की डायरेक्शन जो फ्लो कर रही है ऐसे जो है थी वो सेम ही डायरेक्शन थी। तो इसका मतलब जो भी ये घूम के आते थे भाई साहब चाचा जो CD उन पे ही करंट ऐसे घूमने लगने लगता था जिस तरह AB पे लगता था। तो जब जिस तरह AB पे करंट जा रही थी उसी तरह AB पे जिस तरह फोर्स लग रहा था उसी डायरेक्शन में उस पे भी CD वाला पे फोर्स लगने लग रहा, तो ये चीजें कंटिन्यू क्या होने लगा, रोटेशन होने लगा, किसके वजह से, स्प्लिटर के वजह से, ठीक है। तो उनकी मैंने यहाँ पे लैंग्वेज लिख दिया भाई साहब। भाई ये ऐसा प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे है कि करंट कैरिंग कॉइल एक्सपीरियंस इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन द एजेस व्हिच रोटेटेड कंटिन्यूअसली, ठीक है। अब बातें आती है कि स्प्लिट क्या करता है, कि अभी बताया कि स्प्लिट क्या करता है, रिवर्स डायरेक्शन में हमको क्या करता है, करंट ऑफ द कॉइल को
Therefore the direction of the force directing on the two arm of the coil is also reverse. इसके मतलब ये जो स्प्रिट लगाने से क्या होता है कि हमारा रोटेशन क्या होती थी, इस सेम डायरेक्शन में घूमती रहती थी, कभी उल्टा कभी ऐसे कभी उल जुड़ुल नहीं होती थी, ठीक है, अच्छे से होती थी। अब देखो हम आर्मेचर में या उसके जो कॉइल में क्या क्या करेंगे कि रोटेशन और ज्यादा हो, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग आगे करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब हम इनमें क्या कैसे क्या करेंगे, तो जो स्ट्रेंथ बनेगी, देखो हम लोग क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो परमानेंट जो मैग्नेट होती है लगाए रहते हैं उस पर, उसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट लगाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम बताया था कि ऐसा क्या होता है कि जब तक इसमें इलेक्ट्रिक रहेगी तब उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जगी रहेगी। जैसे लाइट भग गई वो भी भग गया। तो ये सब ये जो है ना, जितने हमारे कमर्शियल मोटर आते हैं उनमें ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। परमानेंट उसमें नहीं इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि परमानेंट क्या होता है कि साल बाद 2 साल बाद 3 साल बाद उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो मैग्नेट होती है, जब तक उसमें करंट फ्लो करेगा, जब तक उसमें जब उसमें करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेट भी उसकी जागृत हो जाएगी, और जब भग जाएगी तो मैग्नेटिज्म उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट एक। अब देखो क्या करते हैं, अब हम उसमें जो कॉइल्स जो लगाते हैं, फेरे, कॉइल्स के जो फेरे लगाते हैं बहुत कितना लगाते हैं, बहुत नंबर ऑफ बहुत सारे टर्म्स लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी रोटेशन जो होती है, टॉर्क को इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए भाई नंबर ऑफ कॉइल्स क्या करना पड़ेगा, लगाने पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब जिसपे हम नंबर ऑफ कॉइल्स लगाते हैं, जिसपे हम कॉइल्स को क्या करते हैं, बांधते हैं, ठीक है, तो वो भाई किस मेटेरियल का होना चाहिए, सॉफ्ट आयरन का होना चाहिए। किस आयरन का होना चाहिए, सॉफ्ट आयरन का होना चाहिए। अब देखो जिस सॉफ्ट आयरन पे मैं क्या करता हूँ, तार को बांधता हूँ। अब पूरे कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है, आर्मेचर बोला जाता है। पूरे कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है, आर्मेचर बोला जाता है, ठीक है। पूरे कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है, आर्मेचर। अब आर्मेचर क्या काम करता है, इनहेंस द पावर ऑफ मोटर। आई बात है समझ में, पावर को क्या करता है, बढ़ाता है। तो मोटर का क्रियाकलाप यहाँ पे सारा खत्म, ठीक है। तो मोटर में हम लोग बहुत अच्छे से समझा गया कि अच्छा मोटर किस तरह वर्किंग करता है, कैसी उसकी स्ट्रक्चर है, और किसके वजह से वो कंप्लीट रोटेशन नहीं कर पा रहा था, किसके वजह से करा था। ये सारी चीजें हम लोग क्या करें, इन्फॉर्मेशन में देना चाहता हूँ कि जितने हमारे कोचिंग के बच्चे हैं वो जो शाम को जो बैच जो चल रहा है वो मास्क लगा के आए, ठीक है। क्योंकि भाई कोरोना वायरस जो है थोड़ा प्रकोप अपना फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो सब बच्चों से ये मेरा अनुरोध है कि प्लीज वो मास्क और सैनिटाइजर लेके आए, ठीक है। ओके, थैंक यू।